अगर आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप बहुत सारे ब्लॉग्स देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने प्रिपरेशन में ये वीडियो को भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं 100% सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल के लिए ये क्वेश्चन आपसे पुट अप किया जाएगा. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द VPN. So welcome guys in our YouTube channel Cloud Kaksa. I'm Manjeet Rawat, your online instructor. और ये मेरा सेकंड चैनल है. पहला चैनल टीच मी क्लाउड, यू नो वेरी वेल अबाउट इट. तो यहाँ पे हम आज आपको गाइड करने वाले हैं कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जॉब के केस में अगर आपसे VPN से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो ये आपकी सिंगल वीडियो इनफ होगी VPN के सारे क्वेश्चन के रिप्लाई करने के लिए. तो क्या क्या पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूँ. पहला स्टार्टिंग करेंगे व्हाट इज VPN. कॉमन सा क्वेश्चन है बट कहीं ना कहीं L1 या L1 प्लस के लिए यह क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है. सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, टाइप्स ऑफ VPN. ठीक है, यू शुड नो अबाउट द टाइप्स ऑफ VPN, कितने तरीके के VPN होते हैं. नंबर थर्ड पे हम बात करने वाले हैं VPN के प्रोटोकॉल्स. राइट, VPN के प्रोटोकॉल्स, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो VPN में काम आते हैं. चौथा ऑप्शन, हाउ टू सेटअप VPN फॉर ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए VPN को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, कौन कौन सी टूल्स, कौन कौन सी डिवाइसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं. क्लियर, बेस से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हाट इज VPN. झाड़ दी बात है, इसका फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, वर्चुअल प्राइवेट network. Correct, this is the concept of VPN, this is the full form of our VPN. बट क्वेश्चन ये है कि VPN काम क्या करता है, VPN किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि VPN काम कैसे करेगा. थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे दिस इज आवर ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा ऑफिस सेटअप है. ठीक है, इस ऑफिस में हमने डेटा सेंटर लगा रखा है, हमने AD सर्वर लगा रखा है, हमने वेब सर्वर लगा रखा है, हमने SQL सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है. ठीक है, ये हमारा AD सर्वर अवेलेबल है, ये हमारा ESXi VMware का अवेलेबल है. सभी हार्डवेयर, सभी सर्वर्स हमारे इस ऑफिस के लोकेशन में अवेलेबल है. करेक्ट, दिस इज आवर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी ब्रांच आपने ओपन कर रखी है या फिर आप अपने ऑफिस के रिसोर्सेज को अपने पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, आपकी लोकेशन कुछ और है और आपके ऑफिस की लोकेशन किसी दूसरी लोकेशन पे आपका ऑफिस सेटअप है. दिस इज अवेलेबल इन मे बी दिल्ली लोकेशन. ठीक है, और आप अपना पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हैं पुणे लोकेशन के केस में या फिर दुबई लोकेशन के केस में. ठीक है, अलग लोकेशन से आपने अपने लैपटॉप को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करा रखा है. ऑफिस आपका दिल्ली लोकेशन इंडिया में है, दुबई से आप इसके ऑफिस के रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं. रिसोर्सेज का मतलब है उनके सर्वर्स हो गए या सैन स्टोरेज हो गया या और कोई सर्वर आपने इस्टेब्लिश कर रखा है दिल्ली लोकेशन में, उसको एक्सेस करना चाहते हैं. तो जाहिर सी बात है इंटरनेट हर जगह पे अवेलेबल है. इंटरनेट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कॉर्नर कॉर्नर पे इंटरनेट पहुंच चुका है. बट कभी भी हम अपने रिसोर्सेज का एक्सेस इंटरनेट पे नहीं देंगे. राइट, इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, कोई भी ISP रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आपका डेटा सही सलामत हम डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं या आपके डेटा में, आपके सिस्टम में कभी हैकिंग नहीं हो सकती या आपके सिस्टम पे कभी अटैक नहीं हो सकता. ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी ISP नहीं लेता. वो क्लियर तरीके से मेंशन करके रखते हैं कि कुछ भी इश्यूज आता है हैकिंग का या आपके सिस्टम पे अटैक होता है तो उसमें ISP की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दीजिए. दिस इज क्लियरली मेंशन बाय द इंटायर ISP. जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्लियर मेंशन करते हैं कि कोई भी हैकिंग या अटैकिंग होती तो हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे. आपको हम सिर्फ लॉग दे देंगे कि ये 24 घंटे का लॉग है, कब कहाँ से डेटा एक्सेस हुआ, किस IP के थ्रू एक्सेस हुआ वो आपको बता देंगे. बट आगे की जो डिटेल्स है, आगे की जो आगे का जो एक्शन है वो आपको खुद से लेना पड़ेगा. तो इस केस में अपने रिसोर्सेज का एक्सेस दूर लोकेशन पे एक्सेस करने के लिए आप क्या इस्टेब्लिश करते हैं, आप इस्टेब्लिश करते हैं VPN. ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं जो ISP की मदद से इस्टेब्लिश किया जाता है.
इस वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर नेटवर्क भी हम बोलते हैं, और इस सिक्योर नेटवर्क के जरिए ऑफिस में रखे हुए, किसी दूसरे लोकेशन के ऑफिस में रखे हुए रिसोर्सेज को हम दूसरे लोकेशन में रखी हुई डिवाइस के जरिए एक्सेस करा लेते हैं। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उम्मीद है पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो इसी डायग्राम के थ्रू हम आपको टाइप्स के बारे में बताने वाले हैं। यहाँ पे एक ऑफिस है आपका दिल्ली लोकेशन में, दूसरा ऑफिस हम यहाँ पे सेटअप करने वाले हैं मे बी चंडीगढ़ लोकेशन में। ठीक है, ये हमारा दूसरा ऑफिस है जो हमने चंडीगढ़ लोकेशन में स्टैब्लिश किया। और यहाँ पे मल्टीपल ऑफिसेस, मल्टीपल कंप्यूटर्स अवेलेबल है, मल्टीपल सर्वर्स अवेलेबल हैं। और अगर आपको इसके बीच में कम्युनिकेशन कराना है देन VPN कैन आल्सो हेल्प यू। लेकिन जो VPN एक मशीन के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं वो कोई दूसरा VPN टाइप होता है। और अगर आप पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा ऑफिस के प्रोमाइसेस पे रहने वाली जो भी डिवाइसेस उनसे कनेक्टिविटी करेंगे तो वो आपका सेकेंड VPN कहलाएगा। बेसिकली VPN कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट, साइट टू साइट VPN पहला हो गया, और दूसरा है साइट टू पॉइंट VPN। ठीक है, पॉइंट टू साइट या साइट टू पॉइंट VPN। साइट टू साइट VPN क्या होता है? जब आप एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस में कम्युनिकेट कराते हैं तो उस केस में साइट टू साइट VPN आएगा। जब आप इंडिविजुअल मशीन को कनेक्ट कराते हैं ऑफिस से, वो आपका साइट टू पॉइंट VPN कहलाएगा। वर्क फ्रॉम होम जब से स्टार्ट हुआ है, आपका साइट टू पॉइंट VPN ज़्यादा कॉन्फ़िगर होता है। इस केस में मल्टीपल ISPs होते हैं, हर एक एम्प्लॉय का अपना पर्सनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा। और इंडिविजुअल मशीन होगी जिसको कम्युनिकेट कराना होगा ऑफिस से, तो वो आपका पॉइंट कहलाएगा, इंडिविजुअल मशीन पॉइंट कहलाएगा। पूरा का पूरा ऑफिस साइट कहलाएगा। अगर कोई दूसरा ऑफिस है जिसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो वो अगेन साइट कहलाएगा। साइट टू पॉइंट, साइट टू साइट VPN। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। दूसरा बात करते हैं प्रोटोकॉल्स की। तो कॉमन VPN के प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं VPN में। तो आपको मेंशन करना है SSTP, ये पहला प्रोटोकॉल हो गया। दूसरा प्रोटोकॉल अपने पास है PPTP, ये दूसरा प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। नंबर 3 IPsec। नंबर 4 की बात करें तो OpenVPN भी अपना एक प्रोटोकॉल है। नंबर 5 की बात करें तो IKE वर्जन 2, IKE वर्जन 2, दिस इज द टाइप ऑफ VPN। और एक VPN प्रोटोकॉल और है L2TP। ये 6 अलग अलग तरीके के VPN प्रोटोकॉल्स हैं जो आपकी मदद करते हैं VPN साइट टू साइट VPN कॉन्फ़िगर करने के लिए, साइट टू पॉइंट VPN को सेटअप करने में इन्हीं प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अपने पास कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात आती है हाउ टू कॉन्फ़िगर द VPN को सेटअप कैसे लगाएंगे, VPN को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो VPN को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कॉन्फ़िगर VPN के लिए अपने पास वेरियस मेथड है। आप अपने VPN को फायरवॉल, सबसे ज़्यादा जो डिवाइस यूज होती है VPN को सेटअप करने के लिए वो आज की डेट में फायरवॉल है। दूसरा सिस्को के रूटर्स हैं, आप अपने सिस्को रूटर के जरिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, या फिर आप विंडोज सर्वर मशीन के थ्रू 2012 हो गया, 16 हो गया या 19, इनमें से किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके VPN को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये अपने पास एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई जो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के जॉब इंटरव्यू में 100% मदद करेगा, 100% आपकी ये हेल्प करेगा। उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कभी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, डेफिनेटली हम इसका रिप्लाई करेंगे और आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।